अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज पॉपुलेशन के हवाले से हमारा लास्ट लेक्चर है। इससे पहले हमने वर्ल्ड पॉपुलेशन में मेजर इवेंट्स और मेजर ज्योग्राफिकल रीजन्स और डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल को डिस्कस किया। आज हम एक बहुत ही अहम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, वो है ग्रोथ रेट एंड डबलिंग टाइम। व्हाट इज ग्रोथ रेट? द रेट ऑफ इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑफ एन एरिया इन अ ईयर। इसे हम ग्रोथ रेट कहते हैं। आमतौर पे हम परसेंटेज में लेते हैं, पर थाउजेंड में भी लिया जाता है, तो हमें मेंशन किया जाता है पर थाउजेंड। व्हाट इज डबलिंग टाइम? टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ पॉपुलेशन टू डबल। किसी एक इलाके की, किसी रीजन की, किसी मुल्क की आबादी को डबल होने में जो टाइम रिक्वायर्ड होता है, कितने ईयर्स रिक्वायर्ड होते हैं, इसे हम कहते हैं डबलिंग टाइम। तो पहले देखते हैं कि ग्रोथ रेट क्या चीज है। ग्रोथ रेट बेसिकली बताता है कि किसी मुल्क की आबादी किस रेशो से बढ़ रही है। इसे हम कैसे मालूम करते हैं? इट इज द डिफरेंस बिटवीन द बर्थ रेट एंड द डेथ रेट। एज यू सी, नेचुरल ग्रोथ रेट इज इक्वल टू बर्थ रेट माइनस डेथ रेट। इन सम ऑफ द केसेस सिर्फ डिफरेंस जो है ये बर्थ और डेथ का नहीं होता, बल्कि इसमें माइग्रेशन भी शामिल होती है, जैसा कि हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो इसे हम कहते हैं एक्चुअल ग्रोथ रेट। जब बात होगी नेचुरल ग्रोथ रेट की, तो इट इज द डिफरेंस बिटवीन द बर्थ रेट एंड द डेथ रेट, एंड एक्चुअल ग्रोथ रेट इज द बर्थ रेट माइनस डेथ रेट प्लस और माइनस माइग्रेशन। इस तरह से हमें एक्चुअल ग्रोथ रेट पता चलता है। हैव अ लुक ऑन सम स्टैटिस्टिक्स। वर्ल्ड ग्रोथ रेट in 1960 was 2.1%. and in 2020 it's 1.05%, just half of 1960. डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स, ये जो कलर्स मैंने मेंशन किए हैं, ये आप समझ लीजिए। रेड हाई ग्रोथ रेट, ग्रीन एवरेज ग्रोथ रेट, ब्लू आइडियल ग्रोथ रेट। 0.6 और उससे नीचे आइडियल ग्रोथ रेट कहलाता है। 0.6 से ऊपर जो वैल्यूज हैं अप टू 1.2 से नीचे तक जो है ये कहलाता है नॉर्मल ग्रोथ रेट, और 1.2 और उससे ऊपर जो है ये कहलाते हैं हाई ग्रोथ रेट। एशिया 0.86, अफ्रीका 2.49, यूरोप 0.06%, साउथ अमेरिका 0.83, नॉर्थ अमेरिका 0.72 एंड ओशियाना 1.31%. Now see comparison of the growth rate of 2009 and 2020. मैंने कुछ मुल्क सिलेक्ट किए हैं ताकि हमें अंदाजा हो कि कौन से मुल्क अपनी ग्रोथ रेट को लेकर ज्यादा कॉन्शियस हैं और इस पर काम कर रहे हैं, और क्या रीजन है वहां पे ग्रोथ रेट को कंट्रोल करने के, और उसको हम कंपेयर करके अंदाजा लगाएंगे कि क्या पोजीशन यहाँ नजर आती है। अफगानिस्तान 2009 में 2.44 very high and still 2.41 in 2020, and it is the natural growth rate. Pakistan 2.69 in 2009 and again 1.91 in 2020. It is again the natural growth rate. India 1.26, और इसे मजीद इन्होंने कंट्रोल किया और नॉर्मल पर लेकर आए 1.10, and it is also the natural growth rate of India. And the value of Bangladesh, it is a normal growth rate 1.19 in 2009 और 2020 में reduced to 1.04. Canada in 2009 1.14 and in 2020 it's 0.90, and it's not their natural growth rate, it's their actual growth rate. कनाडा एक बहुत बड़ा मुल्क है, दे नीड मोर पीपल, लिहाजा उन्होंने इमिग्रेशन की बहुत ही सॉफ्ट पॉलिसीज डिजाइन की हुई हैं और लोग बहुत ज्यादा बाहर से आते हैं। इवन आप ये समझ लें कि इनका जो नेचुरल ग्रोथ रेट है उसके मुकाबले में माइग्रेशन इनकी इतनी ज्यादा है, जिसकी वजह से इनका ये फिगर यहाँ पर 90 आ रहा है। इट इज देयर एक्चुअल ग्रोथ रेट। इन द केस ऑफ यूके 0.75 in 2009 and 2020 0.58, and it also includes the migratory people. It is their actual growth rate. Sri Lanka is very appreciable with the figures
Lanka 1.04 in 2009 and reduced to 0.35 and it is their natural growth rate. तो आपने अंदाजा लगाया कि किस तरह से इनका कंपैरिजन है और किस तरीके से इन्होंने जो है वो अपनी आबादियों को, अपनी पॉपुलेशन को प्लान करके इसको रिड्यूस करने की कोशिश की है। अब हम बात करते हैं डबलिंग टाइम की। जैसे कि मैंने आपको बताया कि डबलिंग टाइम जो है ये नंबर ऑफ ईयर्स हैं, जितने अरसे में किसी मुल्क की आबादी डबल हो जाती है इसे हम कहते हैं डबलिंग टाइम। और इसका एक सिंपल सा फार्मूला है। डबलिंग टाइम फार्मूला इज डबलिंग टाइम इज इक्वल टू 70 डिवाइडेड बाय ग्रोथ रेट इन परसेंट। जैसे कि मैंने आपसे डिस्कस किया कि सम टाइम वी हैव बीन गिवन ग्रोथ रेट इन परसेंटेज और सम टाइम इन पर 1000। तो अगर 1000 में तो इसे आप पहले कन्वर्ट कीजिए परसेंटेज में ताकि आप उसकी मदद से डबलिंग टाइम की वैल्यू को निकाल सकें। Look at the examples. Example 1, doubling time of UK when the growth rate is 0.58%. You see the solution. We know that doubling time is equal to 70 divided by growth rate in percent. Here growth rate is equal to 0.58%. Therefore, doubling time is equal to 70 divided by 0.58 and it becomes 120.7. But it is not the answer. Remember, you must have to write the years. बगैर ईयर लिखे आंसर आपका सही नहीं माना जाएगा। जब आप आंसर लिखें तो उसको हाईलाइट करें, उसको कहीं पे शो करें। आंसर इज इक्वल टू 120.7 years. It is the right answer. It means Canada required 120 years for the population to double. इसका मतलब है कि इनके पास 120 साल का अरसा होगा इनके प्लानर्स के लिए, टाउन प्लानिंग की, जॉब्स की, एजुकेशन की, मेडिकल फैसिलिटीज की प्लानिंग के लिए इनके पास 120 इयर्स हैं। ये एक इतना बड़ा पीरियड है कि इसमें ये आसानी से अपनी तमाम चीज़ों को डिज़ाइन और प्लान कर सकते हैं। इन द केस ऑफ पाकिस्तान द करंट ग्रोथ रेट इज 1.91% एंड द फार्मूला अप्लाइड द आंसर इज 36.6 years. In Pakistan, we need 36.6 years for the population to double. इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान को अपनी आबादी के लिए बहुत स्पीड से काम करने की ज़रूरत होगी। We need more hospitals too early. We need more industries. We need more and more different items for the coming population in the country. पाकिस्तान के हवाले से जब हम पाकिस्तान का सेक्शन पढ़ेंगे तो वहाँ पे डिस्कस होगा, पॉपुलेशन को हम मज़ीद डिस्कस करेंगे। फिलहाल इतना ही। अगला टॉपिक हमारा जो है वो होगा अबाउट कमर्शियल एक्टिविटीज़। इंशाअल्लाह वहाँ से एक और नए टॉपिक को हम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।